हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर देख रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आपको पता होगा, जितने भी आप अंकगणित पढ़ोगे वहाँ पे हर एक चैप्टर के अंदर एलिगेशन रूल आपने लगाया होगा, या एलिगेशन से आपने प्रश्नों को सोल्व किए होंगे। क्योंकि कोई भी प्रश्न को हल करने के तीन चार तरीके हो सकते हैं। या तो आप उसको परसेंटेज मेथड से सोल्व कर सकते हो, या आप उसको रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हो, या उसको आप एलिगेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में और भी मैंने काफी सारे तरीके आपको सिखाए हैं, जैसे जोड़ी ब्रेकर कॉन्सेप्ट हो गया, या और भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हम एलिगेशन पे आधारित क्वेश्चंस करेंगे, और प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चनों को एलिगेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपके रेलवे के और एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा ना, उसमें काफी हेल्प रहेगी चीजें आपके लिए। तो यहाँ से हम चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिगेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको समझे यहाँ पे। आप सबसे पहले देखो देखो जब भी आप एलिगेशन का रूल लगाओगे इसके अंदर, तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए यहाँ पे एलिगेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है। एलिगेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर टोटल देखा जाए तो यहाँ पे जैसे एक वैल्यू ए होती है, एक वैल्यू बी होती है यहाँ पे, और इनके बीच की वैल्यू एक सी होती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो सी का मान होता है ना, किसी एक से तो क्या होता है, तो छोटा होता है, एक से बड़ा होता है यहाँ पे। यानी कि जो यहाँ पे सी का मान होता है, जैसे ये जो सी होता है ना, मान लीजिए बी बड़ा है सी से यहाँ पे, तो यहाँ पे बी माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये अगर ये यहाँ पे बी बड़ा है, अगर अगली बार यहाँ पे अगर सी बड़ा है ना, तो सी माइनस ए हो जाएगा, इस प्रकार से। ये यहाँ पे एलिगेशन का स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों के डिफरेंस को इधर लिखते हैं, और इन दोनों के डिफरेंस को ना वो इधर लिखते हैं यहाँ पे इसके अंदर। ये एलिगेशन का स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। और इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है, एलिगेशन हमेशा सेम वैल्यू पे अप्लाई होता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया ना, प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट होना चाहिए, इस प्रकार से। अगर यहाँ पे आपने विक्रय मूल्य लिया है, तो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य होना चाहिए, और यहाँ पे भी विक्रय मूल्य होना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपने एवरेज लिया है, जैसे एवरेज आयु मान लो, या एवरेज कुछ भी मान लो आप इसके अंदर, तो यहाँ पे भी एवरेज होना चाहिए, यहाँ पे भी एवरेज होना चाहिए, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपने यहाँ पे ब्याज लिया है मान लीजिए, तो यहाँ पे भी ब्याज होना चाहिए, और यहाँ पे भी ब्याज होना चाहिए, इस प्रकार से। यानी कि एलिगेशन जो होता है ना, वो सेम वैल्यू पे अप्लाई होता है, इस प्रकार से। एलिगेशन क्या होता है, सेम वैल्यू पे अप्लाई होता है। और एलिगेशन लगाने के बाद में यहाँ पे जो संख्याएं होती है ना, उनका रेशियो प्राप्त होता है आपको। और ज्यादा अगर आपको समझना है तो यहाँ से क्वेश्चनों से समझ में आएगा आपको यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, बिना देरी किए हुए। दिया हुआ है कि एक चाय विक्रेता 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम को मिलाता है। यानी कि एक चाय विक्रेता के पास में दो प्रकार की चाय है। एक चाय का मूल्य है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरे का मूल्य है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। वह दोनों प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो फर्स्ट और सेकंड जो है, इन दोनों चायों को ये मिलाता है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट का जो मूल्य है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, और सेकंड का जो मूल्य है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, इस प्रकार से। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से, दोनों का डिफरेंस आ गया यहाँ पे कितना, 3.5 का आ गया, इस प्रकार से। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया बताओ, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे 1.5 का। तो यहाँ से जो इनको मिलाने का जो रेशियो आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पे आप, 5 से कट जाएगा, 5 अंते 35 और 5 ती 15। तो आपको इसको 7:3 में मिलाना है। 7:3 में मिलाने से इसका जो मिश्रण का मूल्य हो जाएगा वो 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा, इस प्रकार से। होपफुली आपको यहाँ से चीजें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ से। देखो, दिया हुआ है सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो है वो पानी से कितना भारी है, तो सोना पानी से 19 गुना भारी है। अगर पानी एक है तो सोना कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा यहाँ पे। और बोला गया कि तांबा जो है ना, तांबा, ये पानी से कितना भारी है, ये दिया हुआ है कि ये 9 गुना भारी है, इस प्रकार से। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सोना, और ये हो जाएगा यहाँ पे तांबा। तो सोना 19 गुना भारी है, और तांबा कितना गुना भारी है, 9 गुना भारी है। और आपको बोला गया किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 15 गुना भारी हो जाए पानी से। तो पानी से तुलना, और तो पानी यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, इस प्रकार। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे, 6 का। और यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया इनका, यहाँ पे ये 4 का आ गया। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, इनको 3:2 में मिलाया जाए, इस प्रकार से। 3:2 में मिलाया जाए ताकि मिश्रण पानी से कितना भारी हो जाए, ये हो जाए यहाँ पे 15 गुना भारी हो जाए, इस प्रकार से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20% चीनी वाले व 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 20% चीनी वाला और 60% चीनी वाले दो मिश्रण को मिलाने पर
दोनों को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा? तो 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। तो दोनों का डिफरेंस देखो इधर लिखते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ जाएगा यहाँ पे 5 का, ये 5, तो 5 से कम 5 और 5 संते कितना हो जाएगा 35। तो 7:1 में मिलाने पर यहाँ पे जो प्राप्त होगा ना आपको, ये आपको प्राप्त हो जाएगा 25% चीनी वाला मिश्रण यहाँ से। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आपको एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो है 5:3। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 5:3 आपको दिया हुआ है, और दूसरे बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। बोला गया है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई जो मिक्सर है ना उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए। यहाँ पे देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए ना तो आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। यहाँ पे आप इनमें से या तो दूध को ले लो या वाटर को ले लो। यहाँ पे आप अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें तो इसमें टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, टोटल 8 यूनिट है, टोटल मिक्सचर जो है ना वो 8 यूनिट है। तो 8 में से 5 भाग इसका है, मिल्क का है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें 5 में से कितना भाग है, 2 भाग मिल्क का है। और इसको बाद में जब आपने मिलाया ना, किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:1 हो जाए, यानी कि आपको आधा दूध और आधा क्या चाहिए यहाँ पे, मिल्क चाहिए। इस प्रकार से तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप यहाँ पे दोनों तरफ मिल्क लेके हल कर लो इसको। यहाँ पे आप यहाँ से जो मिल्क लिया ना वो 5/8 भाग है, इसके अंदर कितना है 5/8 भाग है। और यहाँ पे जो मिक्सर है ना वो 2/5 भाग है मिल्क का यहाँ पे। और ओवरऑल जो है ना आपको यहाँ पे 1/2 भाग रखना है इसके अंदर यहाँ पे। अब आप इस प्रश्न को हल करने के लिए जो आसान तरीका बनाओगे ना, इसमें नीचे वाली संख्या का यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 8 का, 5 का और 2 का। इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे 40 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया 40 आ गया। इस प्रकार से इनको 40 से मल्टीप्लाई करो ताकि फ्रैक्शन को आपको घटाने में दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 8×5 = 40, और ये हो जाएगा यहाँ पे 5×8 = 40, और ये हो जाएगा यहाँ पे सीधा 20 बार यहाँ पे। तो इनका जो आ गया ना वो आ गया 25, ये हो गया यहाँ पे कितना 16, और ये कितना हो गया 20 हो गया। इस प्रकार दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 5 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 4 का। तो ये 4:5 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया 4:5 आ गया। इस प्रकार से देखो, इस प्रश्न को चाहो तो आप है ना यहाँ पे मिल्क से भी कर सकते हो, जैसे 3/8 में से वाटर का है, और यहाँ पे 3/5 में से वाटर का है, और यहाँ पे 1/2, तो उससे करोगे तो भी सेम उत्तर आएगा। यहाँ पे दोनों में से कोई भी तरीका यहाँ पे आप लगा सकते हो, बिल्कुल आसान है। काफी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कक्षा में कुल 108 विद्यार्थी है। यदि लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, परंतु कक्षा की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। अब यहाँ पे बॉयज की जो आयु दी हुई है ना अपन को यहाँ पे, वो बॉयज की एवरेज आयु दी हुई है 25 वर्ष, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। और गर्ल्स की जो दी हुई है ना आयु, एवरेज आयु, वो दी हुई है 16 वर्ष। और पूरी कक्षा की जो औसत आयु दी हुई है ना वो 20 वर्ष दी हुई है अपन को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 108 है, तो जब इनको रेशियो बनाओगे ना यहाँ पे आप, तो यहाँ से इनका सीधा अनुपात आ जाएगा किसका, बॉयज और गर्ल्स का। यहाँ पे इन दोनों को उठाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इन दोनों को यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया ना यहाँ पे, वो कितना आ गया 4:5 आ गया। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल विद्यार्थी कितने 108 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 108 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यूनिटरी मेथड का उपयोग करते हो तो यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9 × 9, 9×2 = 18, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12×4 = 48, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 60। तो 48 और 60 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो बोला गया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या 48 और 60 आ जाएगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा डायरेक्ट। इसके अलावा भी और काफी सारे मेथड हो सकते हैं सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्योरली एलिगेशन लगा के चीजों को सोल्व करके बताता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इन प्रश्नों के प्रति। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कक्षा में कुल 119 विद्यार्थी है, उसमें लड़कियों की संख्या 51 है। टोटल विद्यार्थी 119 है, लड़कियों की संख्या 51 है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और कक्षा का कुल औसत भार 45 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात करो। देखो यहाँ से बिल्कुल आसान हो जाएगा। बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है यहाँ पे, आपको बोला गया कि तो बॉयज का तो औसत भार है ना वो 60 किलोग्राम है, गर्ल्स का आपको ज्ञात करना है कितना होगा, और पूरी क्लास का कितना है यहाँ पे 45 किलोग्राम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो उत्तर आएगा ना आपके पास में, बॉयज और गर्ल्स का जो आपके पास में रेशियो आएगा ना, वो आपको यहाँ पे अब की बार नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ। तो आप एक काम करें, यहाँ पे आप 119 विद्यार्थी है ना, उनमें से लड़कियों की संख्या कितनी है 51 है, तो ये लड़कियों की संख्या को यहाँ पे 51 लिख दीजिए। अब बताओ बॉयज कितने बजाएंगे, यहाँ पे 119 में से घटा लीजिए आप 51 को, बॉयज कितने बजाएंगे यहाँ पे, ये बजाएंगे यहाँ पे 68, कितने बजाएंगे 68 बजाएंगे यहाँ पे। अब एक काम करो, यहाँ पे आप 60 में से 45 को घटाओ, कितना बच गया यहाँ पे
60 में से 45 को घटाओ, कितना बच गया यहाँ पे? आई थिंक 15 बच गया यहाँ पे। कितना बच गया यहाँ पे? 15 बच गया इस प्रकार। तो 15 को यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार से, ये 15 बच गया। अब है ना, एक बार इसको काट दीजिए, 17×3 = 51, और ये हो जाएगा 17×4 = 68 यहाँ पे। तो ये 15 इसका कितना गुना है यहाँ पे बताओ? आप बोलोगे सर इसका 5 गुना है यहाँ पे, तो इसका भी यहाँ पे आप 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू छोटी होती है। तो अगर 60 में से आपने 45 को घटाया ना, तो 15 आया। अब की बार 45 में से घटाओ 20 को, कितना बच जाएगा यहाँ पे आपके सामने? 25 बच जाएगा। तो गर्ल्स की जो संख्या एवरेज आ जाएगा ना यहाँ पे, वो 25 आ जाएगा इस प्रकार से। कितना आ जाएगा गर्ल्स का एवरेज? 25 आ जाएगा इस प्रकार से। होपफुली समझ में आ गया होगा। ऐसे इस प्रश्न को हल करने का और भी तरीका हो सकता है। क्या? देखो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आ गया ना, वो 4:3 आ गया ना यहाँ पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 60 - 45 किया तो आपके पास में 15 आया ना। ऐसे आप क्या करोगे यहाँ पे, आप 45 - x करोगे यहाँ पे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से इसका मान कितना आया था? ये 3 आया था, और इसका मान कितना आ जाएगा? 4। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से भी आपका x का मान आ जाएगा 25। यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम, दिया हुआ है एक कक्षा में कुल 135 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या 60 है। यदि लड़कों का औसत भार 80 किलोग्राम है और कक्षा का कुल औसत भार 60 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो बॉयज जो है ना, बॉयज, इन बॉयज का जो औसत है ना, वो 80 किलोग्राम है। बॉयज का कितना है? 80 किलोग्राम है। और गर्ल्स का जो है ना, आपको वो गर्ल्स का आपको पूछा है यहाँ पे, इसको अक्स मान लिया मैंने यहाँ पे। और पूरी क्लास का एवरेज भार कितना है बताओ? पूरी कक्षा का जो औसत भार है ना, वो 60 किलोग्राम है। कितना है? 60 किलोग्राम है पूरी क्लास का। और यहाँ पे आपको बोला गया कि लड़कियों की जो संख्या है ना, वो 60 है। 135 में से अगर 60 लड़कियां हैं, तो लड़की कितनी हो जाएंगी बताओ टोटल? यहाँ पे लड़कों की जो संख्या हो जाएगी ना, यहाँ पे 75 हो जाएगी इस प्रकार से। इसको काट दो यहाँ से आप। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे ना ऐसे, इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15×4 = 60 और 15×5 = 75 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इन दोनों का जब आपने डिफ्रेंशिएशन किया ना यहाँ पे, इनका डिफ्रेंशिएशन किया, यानी कि 80 में से 60 को उठाया तो कितना आ गया आपके पास में? 80 में से आपने 60 को उठाया तो कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया 20। तो ये कितना गुना है इसका बताओ यहाँ पे? 5 गुना। तो इसका 5 गुना करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे 25। कितना हो जाएगा? 25। तो 60 में से 25 घटा लो, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 60 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? 35। तो गर्ल्स का जो यहाँ पे आ गया ना औसत बार, वो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गई होगी शायद बात आपको यहाँ से। गर्ल्स का बार कितना आ जाएगा यहाँ पे? 35 आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है कि 50 लीटर मिट्टी के तेल को 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाता है। पेट्रोल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर है और मिश्रण का औसत मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर है। तो मिट्टी के तो मिट्टी के तेल का प्रति लीटर मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? यहाँ से भी बिल्कुल आसान है। पहले पेट्रोल के बारे में बोला गया आपको यहाँ पे, पेट्रोल के बारे में, और फिर आपको बोला गया क्या? मिट्टी का तेल, जो केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन बोलते हैं। मिट्टी के पेट्रोल का जो मूल्य है ना, वो 55 है। केरोसिन का मूल्य कितना है वो आपको नहीं पता यहाँ पे। और एवरेज जो मूल्य है ना, वो 30 है टोटल यहाँ पे। और 50 लीटर मिट्टी के तेल में, 50 लीटर मिट्टी के तेल में हम 40 लीटर पेट्रोल मिला रहे हैं, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा यहाँ पे। इसको काटोगे ना यहाँ पे, तो 4:5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से इनका डिफरेंस कितने का आ गया वो देख लीजिए। 55 में से ये 30 को घटाओगे ना आप यहाँ पे, इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आ गया बताओ? ये आ गया यहाँ पे 25। तो ये इसका कितना गुना है यहाँ पे वो देख लीजिए। ये इसका 5 गुना है। इसका 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे 20। पहले 55 में से 30 को घटाया तो 25 आया। अब एक बार 30 में से 20 को घटाओ तो उसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10। तो जो केरोसिन का जो मूल्य हो जाएगा ना, वो 10 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा इस प्रकार से। केरोसिन का जो मूल्य हो जाएगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे 10 रुपये प्रति लीटर। यहाँ पे देखो कितना आसानी से प्रश्नों का सोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे। अगर आप एलिगेशन मेथड को ध्यान में रखोगे ना, तो आपका टाइम बिल्कुल बचेगा यहाँ से। और एग्जाम में जहाँ एक किसी प्रश्न को हल करने में आपको 1 मिनट लगेगा, वहाँ पे वही प्रश्न कम से कम 15 से 20 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। इसलिए एलिगेशन मेथड एक बार सीखिए। मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको एलिगेशन और मिक्सचर के कराने वाला हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इन चीजों के प्रति। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में आप देखो, अब की बार आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ से एक टाइप चेंज हो गया है। एक मिश्र धातु में 70% तांबा है और शेष टिन है। एक अन्य मिश्र धातु में 84% तांबा है और 10% टिन है और शेष अशुद्ध धातुएं हैं। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी हो जाए? यहाँ पे टिन की मात्रा 20% हो जाए। साथ ही प्राप्त नए मिश्रण में तांबे का परसेंटेज भी बताओ क्या होगा यहाँ पे? तो देखो हम सोल्व करेंगे यहाँ पे इसको। तो आपको सबसे पहली जो अलॉय है ना, यानी कि मिश्र धातु, उसमें आपको दिया हुआ है कि तांबा कितना है? 70% है। कॉपर कितना है? 70% है इसके अंदर।
तो बताओ शेष टिन है तो टिन कितना हो जाएगा यहाँ से, 30% टिन हो जाएगा इसके अंदर फर्स्ट अलॉय के अंदर। और सेकंड अलॉय के अंदर आपको बोला गया है 84% क्या है बताओ, कॉपर है, कॉपर का मतलब तांबा है, और 10% क्या है, टिन है। और शेष जो है ना वो अशुद्धि है, शेष क्या है, अशुद्धि है इसके अंदर। आपको बोला गया है दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 20% हो जाए, और नए मिश्रण में टिन की मात्रा कितनी हो जाए, 20%। अब देखो यहाँ पे आपको टिन की मात्रा दी हुई है, यहाँ पे टिन की मात्रा दी हुई है, और नए मिश्रण में आने वाले टिन की मात्रा दी हुई है आपको यहाँ पे। जैसे अभी आपने देखा ना आधा दूध आधा पानी हो जाए यहाँ पे, तो नए मिश्रण की भी रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे आप है ना सबसे पहले किस अनुपात में मिलाना वो निकालना आपको यहाँ पे। तो यहाँ से देखना है कि टिन जो है ना ऐसे नहीं टिन होता है, इसका मतलब ये 30% टिन है इसके अंदर, और दूसरे लोहे के अंदर कितना टिन है, 10% टिन है। और ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ, 20% यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया बताओ यहाँ से, दोनों का डिफरेंस आ गया 10% का, और यहाँ पे भी कितने का आ गया, 10% का आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंस 10% का आ गया यहाँ पे। तो इनको 1:1 में मिलाना आपको यहाँ पे, किस रेशियो में, 1:1 में। तो यहाँ पे आपको बोला गया था ना कि आपको बोला गया था कि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 20% हो जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए उसका आंसर होगा यहाँ पे 1:1 में, जो आपको पूछा गया था ना। लेकिन दूसरा प्रश्न ये भी है कि नए मिश्रण में तांबे का परसेंटेज ज्ञात करो, क्या होगा यहाँ पे। अब तांबे को कैसे निकालोगे, फर्स्ट के अंदर 70% तांबा है, और सेकंड के अंदर कितना तांबा है तो 84% तांबा है यहाँ पे। और नए मिश्रण में कितना होगा ये आपको बताना है यहाँ पे, तो इसको x% में मान लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये 1:1 हो गया, कितना हो गया, 1:1 हो गया यहाँ पे। अब देखो ये अगर बेसिक से हल करना चाहते हो ना आप इसको यहाँ पे, तो इनको इनका डिफरेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इनका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 84 माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या, 70 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब इसका आप यहाँ पे लिखोगे ना मेथड यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 84 माइनस x बटे x माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 84 माइनस x और बराबर हो जाएगा x माइनस 70। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 84 प्लस हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये 154 यहाँ पे। तो 2x बराबर, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 7, और ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 77%। x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 77% आ जाएगा इस प्रकार से, इसका मान कितना आ जाएगा 77% आ जाएगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। देखो इस प्रश्न को यहाँ से भी देख सकते हो इन दोनों का, जैसे ये मान लीजिए इसको मैं अगर दूसरे तरीके से सोल्व करके बताऊँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 70% है, और ये 84% है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1:1 में मिलाना है। अभी आपने निकाल दिया यहाँ पे, ये वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे कितनी होगी यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है वो देख लीजिए, 14 का है। यानी कि ये जो 2 यूनिट है ना यहाँ पे, इस 2 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 7। यानी कि यहाँ पे भी 7 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 7 आएगा। अब बताओ 84 में से अगर मैं 7 कम कर दूं कितना हो जाएगा यहाँ पे, 77 यहाँ पे। और दूसरी चीज यहाँ पे 70 में से अगर 70 घटाओगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे 77% आएगा यहाँ पे ओवरऑल। तो 77% जो ए ऑप्शन होगा ना यहाँ पे वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक मिश्रण में 90% एल्यूमिनियम है, शेष भाग तांबा है। एक अन्य मिश्रण में 76% एल्यूमिनियम है, 17% तांबा है, और शेष अशुद्ध धातुएं हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि ताकि नए मिश्रण में तांबा 15% हो जाए, और नए मिश्रण में एल्यूमिनियम का परसेंटेज भी पूछा है आपको यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम का परसेंटेज का यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो एक है ना उसके ऑप्शन हमने नहीं बनाए यहाँ पे, उसको मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो 90% एल्यूमिनियम है फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट में जो है ना वो 90% क्या है, एल्यूमिनियम है। और आपको बोला गया शेष तांबा है, इसका मतलब 10% क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉपर हो जाएगा इस प्रकार से। और अन्य में 76% क्या है तो एल्यूमिनियम है, और 17% क्या है तो 17% कॉपर है या तांबा है इस प्रकार से। और शेष अशुद्ध धातुएं हैं। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% तांबा हो जाए, और नए मिश्रण में 15% आपको तांबा चाहिए। तो यहाँ से 10% कॉपर है, और यहाँ पे 17% कॉपर है इस प्रकार से, और ओवरऑल आपको 15% कॉपर चाहिए यहाँ पे। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 2% का, और यहाँ पे कितने का आ गया, 5% का। तो यहाँ से कितना रेशियो आ गया इनका, 2:5 आ गया यहाँ पे, 2:5 आ गया। तो 2:5 आ गया आपका एक आंसर। तो यहाँ पे एक जो आंसर होगा ना यहाँ पे बोला गया ना किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:5 में मिलाएं। दूसरा है कि नए मिश्रण में एल्यूमिनियम का परसेंटेज बताओ। अब आपको एल्यूमिनियम लेके सोल्व करना है प्रश्न को यहाँ पे। तो 90% यहाँ पे एल्यूमिनियम है पहले के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर, और सेकंड में कितना एल्यूमिनियम है तो 76% एल्यूमिनियम है। यहाँ पे कितना होगा वो आपको निकालना है, और फाइनली यहाँ पे 2:5 कितना है, 5 है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ, अभी भी बताया था मैंने आपको यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ पे ये 80 90 14 हो गया ना यहाँ पे। तो ये 7 यूनिट की जो वैल्यू है ना, इस ये 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 14, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब बताओ 90 में से कितना घटाने पर 10 प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 80 होना चाहिए।
तो 90 में से 80 घटाने पर 10 प्राप्त होगा। ऐसे ही 80 में से 76 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको बोला गया कि नए मिश्रण में एल्यूमिनियम का परसेंटेज क्या होगा, तो 80% हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पे मेथड ऑफ एलिगेशन पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा यहाँ पे। अगर ये सेशन आपको पसंद आ गया है, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, तो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगली क्लास में हम मिलने वाले हैं जल्दी ही यहाँ पे, और कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।